आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मनुष्य। और मनुष्य के साथ ही हमने देखिए मनुष्य शब्द के ही हमने तीन स्थितियां यानी कि तीन गुणों की स्थितियां यानी कि कारण शरीर की क्या क्या स्थिति हैं। भले ही स्थूल शरीर के स्तर पर तो देखिए जो आपका हमारा स्थूल शरीर है वो स्वभाव से तो तामसी कहा गया है, लेकिन साधारणतः इस तामसी में भी यानी कि तामसी स्थूल शरीर में भी ये क्रमशः तीन स्थितियां हमने मनुष्य के स्थूल शरीर की आकृति में ही दिख जाए। क्योंकि ये जो आपका हमारा गर्दन से ऊपर का जो हिस्सा है वो हमने देखिए सफेद रंग से दर्शाया है। क्योंकि आपके हमारी जो मुख्य ज्ञानेंद्रियां हैं नाक, जीवा, आंख, त्वचा, कान, जिनसे हम पांच भोग्य विषयों का सुख लेते हैं, ज्ञान की स्थितियां अपनी बनाते हैं। इन पांच ज्ञानेंद्रियों को देखिए तकनीकी रूप से गोलक रूप में तो देखिए तामसी ही कहा जाता है, क्योंकि पूरा स्थूल शरीर ही तामसी। लेकिन तकनीकी आधार पे इनको सात्विक कहा गया है। और ये जो पांच कर्मेंद्रियां हैं हाथ पैर वाणी लिंग गुदा, देखिए हमने जो पैरों की स्थिति को तो हमने काले रंग से दर्शाया है और पेट और हाथ की स्थिति को हमने एक राशि स्थितियों से दर्शाया, रजोगुण की स्थितियों से दर्शाया। देखिए ये जैसे जैसे हम चित्र पर कुछ रंग दिखाते हैं या उनको कुछ अलग अलग आकृतियों द्वारा समझाने का एक प्रयास करते हैं, तो ऐसी सभी वीडियो को आप सभी भाई बहनों को एकांत भाव से एकाग्रचित होता हुए चित्र पर भी अपनी नजर हमेशा बनाए रखो, ताकि वीडियो को सुनते समय बात पूर्ण रूप से ज्ञान पूर्वक आपको पूर्ण लाभ मिले। देखिए जब तक ज्ञान का पूर्ण लाभ मिलता नहीं है या यूं कहो कि कारण शरीर में एक शुभ स्थितियां बनती नहीं है। शुभ का यहाँ अभिप्राय देखिए शुद्ध स्थितियों से है, क्योंकि हमने मनुष्य की आकृति के बाएं हाथ में देखिए मन की एक स्थिति दर्शाई है और मन में भी देखिए मन शब्द को तो हमने एक रंगीन रंग से दर्शाया। ये रंगीन रंग का अभिप्राय देखिए संसारी पांच भोग्य विषयों से है। और ये जो हमने रंगीन रंग के चारों तरफ बहुत गहरा एक काला रंग दर्शाया, ये काला रंग का अभिप्राय देखिए एक आज के कलयुग की स्थितियों से भी आप ले सकते हो। देखिए रंगों से, चित्रों से, चिन्हों से कुछ ना कुछ मैं एक समझाने का एक प्रयास करता हूँ, ताकि कोई बात आपको समझ में आ जाए। क्योंकि टिका हुआ ज्ञान आपके हमारे कारण शरीर में शुभ संस्कार बनाने का भी काम करता है और पहले के जो बुरे संस्कार बने हुए हैं, चाहे इसी जन्म के हैं चाहे पूर्व के मनुष्य योनियों के हैं, क्योंकि संस्कार अच्छे हों या बुरे हों बनते भी मनुष्य जीवन में ही हैं और बिगड़ते या सुधरते भी केवल मनुष्य योनि में ही है। शेष योनियों में केवल देखिए कर्मों का एक स्थितियां होती हैं। पाप कर्मों का नाश नीचे की योनियों में होता है, ऊपर की योनियों में पुण्य कर्मों का नाश होता है। क्योंकि विशेष प्रकार के जब हम सुख भोगते हैं तो आपका हमारा पुण्य कर्मों का कर्माशय घटता जाता है। और इसी तरह जैसे जैसे मनुष्य पाप कर्मों के दुख रूपी परिणाम भोगता है, फल भोगता है, तो उसका दुख रूपी कर्मों का कर्माशय घटता जाता है। कि हम तो बार बार कहते रहते हैं कि ये जो मनुष्य योनि मरने के बाद पुनः तभी उस स्थिति में मिलती है यदि मरते समय संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की कम से कम 50 या 51% का अनुपात होना चाहिए। और ये अनुपात अधिक हो और मनुष्य योनि पाने की ही इच्छा हो, संस्कारी माता पिता पाने की इच्छा हो, गुरुजनों का संग पाने की इच्छा हो, तो फिर आपकी हमारी इच्छा का सम्मान करते हुए आपको हमें मनुष्य योनि की ही प्राप्ति होती है। यानी कि जब जब हम विशेष प्रकार के प्रकृति के सुखों को भोगने में कोई रुचि नहीं है, कोई आपकी हमारी दिलचस्पी नहीं है, तब ऐसी स्थिति विशेष में आपकी हमारी जो दिलचस्पी होती है, रुझान होता है, या आपका हमारे जो ध्यान
आध्यात्मिक साधना करने में होता है, तो फिर परमात्मा द्वारा फिर वैसे वैसे संस्कारी माता पिता मिलते हैं। गुरुजनों का संग अनायास ही आपके हमारे जीवन में उपलब्ध रहता है, ताकि मनुष्य अपने जीवन में बची हुई साधना पूर्ण करते हुए मायातीत की स्थिति को पहुंच जाए। देखिए, मायातीत की स्थिति के लिए ही हमने दाएं हाथ में 4 सफेद खाने दर्शाए हैं, ताकि आपका हमारा मन बुद्धि चित्त अहंकार ये शुभ बन जाए, या यूं कहो कि आपका हमारा कारण शरीर शुद्ध हो जाए। जब कारण शरीर शुद्ध हो जाता है तो फिर सूक्ष्म शरीर मन और बुद्धि पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाते हैं, और जब कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध होता है तो आत्मा के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आवरण नहीं होता, क्योंकि कारण शरीर का प्रभाव ही आत्मा के ऊपर पड़ता है। आत्मा तो देखिए पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। अब जो अज्ञानता हमने विषय भोगों के कारण कहो, या प्रकृति के रजोगुण का अमर्यादित संग किया था, तमोगुण की मर्यादाएं तोड़ते हुए हमने पाप कर्म किए थे, तो ये सभी स्थितियां कारण शरीर में बिगाड़ लाती हैं। वो बिगाड़ का ही आपके हमारे आत्मा के ऊपर जो एक ज्ञान में स्थितियां होती हैं, उसमें वो दोष आ जाता है, आवरण आ जाता है। जैसे पानी साफ हो, स्थिर हो और गंदा नहीं हो, मैल नहीं हो, देखिए ये सभी स्थितियां, देखिए साफ पानी का अभिप्राय सत्व गुण से है। हिलना जुलना जब बंद हो जाता है, पानी स्थिर हो जाता है, तो ये एक रजोगुण की स्थिति जब समाप्त होती है तभी पानी स्थिर होता है, क्योंकि रजोगुण को देखिए क्रिया से जोड़ा जाता है, सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है, और तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है। आपके हमारे जो शरीर हैं ये भी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के बने, और क्योंकि आपके हमारे स्थूल शरीर का जो एक निर्माण प्रक्रिया माता के गर्भ में आरंभ होती है, उसके पीछे का कारण 5 भोग्य विषय गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, ये तकनीकी रूप से ये सूक्ष्म भूत भी देखिए तामसी हैं। इसलिए शास्त्रों में देखिए इन सभी स्थितियों पर स्थूल शरीर की जो इंद्रियों का एक दोष बताया गया है, क्योंकि स्थूल शरीर का और विषय भोगों का एक सजातीय संबंध है। इस सजातीय संबंध को आप और हम इनकार कर नहीं सकते। इसलिए तो शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य जीवन पाकर आपको में सत्संग करना एक अनिवार्य है। यदि मनुष्य सत्संग नहीं करता, सत्संग नहीं करने का अभिप्राय क्या है कि वो सत्वगुण का संग नहीं करता। देखिए, प्रकृति के 3 गुणों में तमोगुण से 10 गुना अच्छा शास्त्रों में ही रजोगुण को कहा गया है। रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण कहा गया है, क्योंकि जब हम निषेध कर्म करते हैं, छीना झपटी करते हैं, प्रकृति के फलों को हम दूसरों के जो छीन कर खाते हैं, ये अनितिगत कार्य है, छल कपट ठगी निषेध कर्म, ये सब पाप श्रेणी में आते हैं, जिनका शास्त्रों में ही मना किया गया। और राजसी कर्म तमोगुण से इसलिए अच्छे माने गए हैं क्योंकि रजोगुण में रहते हुए हम धर्मानुसार, देखिए 4 पुरुषार्थ कहे गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब धर्म को प्रथम स्थान पे शास्त्रों में ही रखा गया है, दूसरे स्थान पे अर्थ को, तीसरे स्थान पे आपके बड़े ये जो काम है, कामनाएं हैं, भोग इच्छाएं, इसको रखा गया, और चौथे स्थान पर एक मोक्ष की स्थिति को रखा गया। अक्सर हम मोक्ष की स्थिति को देखिए एक मंजिल रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि पुरुषार्थ जब धर्मानुसार आपके मेरे संसार में रहना है तो आपको हमें मर्यादाओं का पालन करना अनिवार्य है। एक व्यवस्था के अंतर्गत अपने सुखों की प्राप्ति के लिए आपको भी शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या अनुशासित रखनी होती है। गुरु की आज्ञा में रहते हुए आपका हमारा जीवन अनुशासित व्यवस्थित संतुलित बना रहता है, यानी कि आपका हमारा रजोगुण फिर बिगड़ता नहीं है। और यदि ये मर्यादाएं टूटने लगती है, सत्वगुण की जो एक लगाम है वो कमजोर पड़ जाती है, लगाम को, नियंत्रण को, एक ज्ञान में स्थितियां को, देखिए जब ज्ञान कमजोर होने लगता है तो धुंधली स्थिति होती है। अब धुंध को आप और हम रजोगुण से जोड़ते हैं, धुंध में आपको हमें अधिक दूरी का नजर नहीं आता, पास पास का ही नजर आता है। इसका अभिप्राय देखिए बहुत ही गहरे कि
राजसी मनुष्य को अपना हित नजर आता है, अपने परिवार का हित नजर आता है, पड़ोसियों का या अन्य देशवासियों का या प्रकृति में रहने वाले अन्य जीव जंतु प्राणियों के हित की वो परवाह नहीं करता। देखिए, जब वह अपने हित के लिए ही पाप कर्म करता है तो फिर वह तमोगुण में गिर जाता है। देखिए, बार बार हम इन 3 गुणों की स्थितियों पर चर्चाएं करते रहते हैं ताकि ये गुणों की जो एक खेल है या इनका जो कर्मबद्ध तरीके से जो एक ज्ञान है वो आपके हमारे कारण शरीर में टिक गया है। मैं बार बार देखिए कारण शरीर को अधिक महत्व इसलिए देता हूँ क्योंकि कारण शरीर जैसा जैसा बन जाता है या हम बना लेते हैं, फिर वैसी वैसी स्थितियां ही फिर आपके बारे पुनर्जन्म में एक उस बने हुए कर्माशय के अनुसार, संस्कार के अनुसार, या कारण शरीर की जैसी जैसी स्थितियां बन चुकी होती हैं मरते समय, उसके आधार पे ही फिर अगली जोनी कहो, अगला जन्म मिलता है। देखिए, इन सभी स्थितियों पर आज से लगभग 3-3.5 वर्ष पहले हमने एक बहुत बड़ा वीडियो बनाया था, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। वो लगभग देखिए 3 घंटे का था। उस वीडियो विशेष में हमने बहुत ही उदाहरणों सहित इन सभी स्थितियों पर एक विस्तार से उस पर चर्चा की थी, क्योंकि आज हमने देखिए मनुष्य की ही ये शब्द की 3 जो एक वर्ण अलग अलग दर्शाए हैं। इसका कारण ये 3 गुणों की स्थिति है। 3 गुणों की स्थितियों का अभिप्राय देखिए, इन 3 गुणों के कारण आपका हमारा कारण शरीर जैसा जैसा बढ़ता जाता है, फिर कारण शरीर के आधार पे ही नई जोनी, क्योंकि जैसा कारण है फिर कार्य फिर कारण के अनुसार ही स्थापित होता है, या यूं को कि अगली जोनी मिलती है। इन सभी स्थितियों पर मैंने आज की कलयुग की स्थितियों को बाएं हाथ में जो काले रंग का एक बहुत बड़ा एक खाना सा बनाया है, ये आपके हमारे जीवन की ये एक स्थितियाँ हैं, ये तमोगुण की स्थिति है। यानी कि आपके हमारे जीवन में देखिए तमोगुण की प्रधानता बढ़ती जा रही है। इसका कारण क्या है? कलयुग का प्रभाव कहो और सत्संग का अभाव कहो। देखिए, दोनों ही स्थिति हैं। अब शाम को जब सूर्य ढलता है, भले ही तकनीकी रूप से तो सूर्य का प्रकाश देखिए बना रहता है, पृथ्वी गोल है, वो अपनी ही सतह पे 24 घंटे की एक परिक्रमा करती है, तो फिर ये सूर्य के प्रकाश के रहते हुए भी फिर ये अलग अलग स्थितियां बनती हैं। हमने एक वीडियो बनाया था 24 घंटे की या प्रतिदिन के नाम से कुछ वीडियो थी, उस पर हमने इन सभी स्थितियों पर बहुत ही विस्तार से प्रकाश डाला था। देखिए, परमात्मा के आशीर्वाद से, आप सभी भाई बहनों के सहयोग से आज तक तकरीबन 1760-65 वीडियो बन चुकी हैं, प्रसारित हो चुकी हैं। इन सभी प्रसारित वीडियो को हमने देखिए अलग अलग श्रेणियों में, एक प्ले लिस्ट में अलग अलग उनमें एक वर्गीकरण सा किया है, ताकि मनुष्य को जैसी जैसी कोई मनपसंद वीडियो सुननी हो तो उस प्ले लिस्ट में वो जाकर अपनी मनपसंद वीडियो का एक चुनाव कर सकता है। देखिए, सभी भाई बहनों के अलग अलग स्वभाव हैं, सभी भाई बहनों की अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग ज्ञान की स्थितियां हैं, अलग अलग रुचियां हैं। तो उन अलग अलग स्थितियों के कारण ही फिर मनुष्य की देखिए रुचियां कहो या ज्ञान की स्थितियां कहो, वो भी फिर अलग अलग होने के कारण है। ये जो हम अलग अलग जो वीडियो के नाम रखते हैं, देखिए मूल ज्ञान तो आत्मा और परमात्मा ये दोनों चेतन सत्ताएं हैं। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। और ये जो माया है, माया ये जड़ है। ये जड़ में देखिए जो 3 गुणों की स्थितियां हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इन 3 गुणों की सम अवस्था को तो शास्त्रों में ही तकनीकी रूप से प्रकृति कहा गया है। जबकि साधारण बोलचाल में तो हम देखिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के जो एक अंतिम 5 घटक हैं, एक साधारण मनुष्य बस इन 5 घटकों को ही, जो 24 तत्वों के ब्रह्मांड के अंतिम 5 घटक हैं, इन्हीं को ही माया कहता है, इन्हीं को ही संसार कहता है, इसी को ही प्रकृति का नाम भी देता है। क्योंकि एक साधारण मनुष्य अपने स्थूल शरीर को ही अधिक महत्व देता है, तब ऐसी स्थितियों में
ये जो आपका हमारा शरीर है, ये तो देखिए बना ही पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का ही है। अक्सर शमशान घाट में दो मनुष्य आपस में अक्सर ये बात कहते हैं कि 5 तत्वों का बना था, 5 तत्वों में ही लीन हो। ये एक साधारण स्थिति है, जबकि सूक्ष्म शरीर कारण शरीर की जो जो स्थितियां हैं, या इसी तरह देखिए ये जो ब्रह्मांड है, जो 24 तत्वों के जो शेष 19 घटक हैं, उन स्थितियों पर जब तक मनुष्य चिंतन नहीं करता, इसीलिए तो एक साधारण मनुष्य को अपने कारण शरीर का कोई विशेष ज्ञान नहीं है। देखिए आपके मरीज नई जोनी का निर्धारण वो कारण शरीर में बनी हुई स्थितियों के आधार पे होता है। स्थितियों का अभिप्राय देखिए कर्माशय से है, संस्कारों से है। हम बार बार कहते रहते हैं मनुष्य जोनी तो मिलती ही तभी है जब संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की कम से कम 50-51% अनुपात होता है। ये पुण्य कर्मों का अनुपात बढ़ना तो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात ही है। ये तो एक मजबूत सात्विक स्थिति का संकेत है। लेकिन जब जब आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय अधिक बढ़ जाता है, जो कि संभवतः देखिए कलयुग की एक स्थितियां बनी हुई हैं, क्योंकि कलयुग में देखिए निषेध कर्म के प्रति जो मनुष्य की एक रुझान बना हुआ है, क्योंकि कलयुग 5 स्थितियों में अधिक पाया गया है। धूत क्रीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और स्वर्ण। स्वर्ण का अभिप्राय अनैतिक कार्यों से कमाया गया धन है। इन सभी स्थितियों को आप और हम अपने व्यवहार में, अपने जीवन की स्थितियों को टटोल सकते हैं कि आपके हमारे दिनचर्या में, आपके हमारे जीवन में इन 5 स्थितियों का कितना कितना योगदान है, कितना कितना अनुपात आपके हमारे कार्य शरीर में, आपके हमारी दिनचर्या में, आपके हमारे स्वभाव में बना हुआ है। क्योंकि आज धूत कीड़ा अक्सर एक साधारण मनुष्य में दिखाई देती है। ये जो अनीतिगत कार्यों से धन है, ये भी अब संभवतः बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लाभ के लिए काम करने की तो देखिए शास्त्र भी आपको हमें अनुमति देते हैं कि पुरुषार्थ करो, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करो, लोभ के लिए काम मत करो, क्योंकि लोभ एक आरंभिक एक गिरावट है। ये लोभ के आते ही ये फिर गिरावट की जो एक स्थितियां मैं कह रहा हूँ, वो संग्रह की प्रवृत्ति है, क्योंकि लोभ फिर घटता नहीं है, वो लोभ बढ़ते बढ़ते संग्रह वृत्ति में गिर जाता है। जैसे कहते हैं ना, सत्वगुण से जब मनुष्य रजोगुण में गिरता है, तो रजोगुण में फिर गिरते गिरते परमात्मा में आते आते संसारी भोग विषयों को भोगते भोगते अंततः मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है। अब तमोगुण में गिरने पे तो देखिए पाप कर्म ही पाप कर्म होते जाते हैं। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में बार बार निरंतर बनी रहती हैं, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा कर्माशय बिगड़ने लगता है। इसलिए तो हमने देखी ये जो मन की स्थिति, विषय भोगों के प्रति जो एक लोलुपता है, उस मन शब्द को हमने एक एक आकार के खाने में दर्शाया है। इसका अभिप्राय क्या है कि मन की भोग इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य पाप कर्म करने से या पाप नगरी की दुनिया में रहता हुआ अपने आप को किसी भी प्रकार की कोई लज्जा महसूस नहीं करता। ये सभी स्थितियां देखिए हमने चित्र द्वारा कुछ संकेत दिए हैं, ताकि इन सभी स्थितियों पर थोड़ा हम चिंतन करें। और काले खाने के बाहर हमने देखिए एक हल्की सी एक सफेद रेखा दिखाई है, यानी कि आपके हमारे जीवन में रजोगुण के कारण ही तमोगुण की प्रधानता हो जाती है। अब ये तमोगुण की प्रधानता फिर मनुष्य को कार्यशील बिगाड़ती है। मरने के बाद ये अधोगति की स्थितियां बननी एक स्वाभाविक स्थितियां हो जाती हैं। जबकि आपको में मनुष्य जो नहीं तो देखिए अपना कार्यशील सुधारने के लिए मिला है। कार्यशील सुधारने का अभिप्राय आपके हमारे अंतःकरण की स्थितियों में सुधार करने के लिए मिला है। ये अंतःकरण की स्थितियों में सुधार आने के लिए ही आज हमने देखिए इसके 4 खाने बना दिए। साधारणतः देखिए हम मन बुद्धि अहंकार की बात करते हैं, ये मन का ही एक सूक्ष्म स्थिति चित्त की है। चित्त का अभिप्राय होता है जो पहले की कारण शरीर में आपके हमारे जो विचार या संस्कार जो जो बन चुके होते हैं एक स्वभाव रूप से, उन की जो जो स्मृति आपके मन में आती है, उस स्थिति विशेष को स्मृति चित्त कहा जाता है।
जो नई स्थितियां बनती हैं, देखिए हम संसार में घूमते हैं, जिन जिन स्थितियों में आपके हमारे दृश्य जगत से संपर्क होता है, वो नई वृत्तियां बनती हैं। मन में वो नई वृत्तियां फिर वो जो कार्य शरीर में जब पहुंच जाती हैं, जब पुनः उनकी हम स्मृति में ले आते हैं, तब फिर वो चित्त की स्थिति बनती है। यानी कि मन का ही एक अलग हिस्सा को या उसी का ही एक छोटा हिस्सा कह लो, वो चित्त है। इसलिए आज हमने देखिए 4 खाने इसलिए दर्शाए हैं ताकि बात थोड़ी सी और आपको हमें समझ में आ जाए। और ये जो हमने 4 खाने दर्शाए हैं, ये हमने पूरे सफ़ेद दिखाए हैं। इसका भी प्रयास क्या है कि आपका हमारा अंतःकरण पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाए, कार्यशील पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाए। ये शुद्ध होना देखिए बहुत ही एक निरंतर साधना करते करते जो आपकी हमारी एक पूर्ण स्थिति बनती है योग की, ये उस स्थिति विशेष में आपका हमारा कार्यशील पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। यानी कि अब अज्ञानता की या बुरे जो राजसी तामसी स्थितियां थी, वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती। अन्यथा कारण शरीर से ये जो मन की स्थितियां हैं, जैसे हमने देखा है कि इसमें तमोगुण की खाने में जब बाएं हाथ में जो चित्र है उसमें प्रधानता दिखाई है, और सतोगुण तो मात्र एक कोने की एक स्थिति है। ये सभी स्थितियां जब मनुष्य के जीवन में इस अनुपात में बनी रहती है, तो फिर संभवतः देखिए जो अभी हमने कारण शरीर की स्थितियों के ऊपर मनुष्य के मरने के बाद की जो एक स्थितियां बनती हैं, वो संभवतः नीचे की जो जोनियां हैं 80 लाख प्रकार की, जिनको तामसी जोनियां कही हैं, दंडमय जोनियां कहा जाता है। ये तो अलग परमात्मा की विशेष कृपा की उन नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियों के सभी जीवों को क्रम से अचेत रखा हुआ है। अब देखिए आपका हमारा भोजन क्या है, वनस्पति। अब वनस्पति नीचे की जोनियों के 20 लाख प्रकार की बताई गई है, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे छोटे छोटे पौधे हों, चाहे जड़ी बूटियाँ जिनका आयुर्वेदिक में इलाज होता है। ये सभी स्थितियाँ आप और हम अपने व्यवहार में विशेष रूप से देखिए, रसोई में हम फल सब्जियाँ लाते हैं, चाहे फल हों चाहे सब्जियाँ हों, और ये जो सूखे मसाले भी हैं, ये भी तो देखिए उन जड़ी बूटियों से कहो या वनस्पतियों से ही सुखाकर उनका एक मसाले तैयार होते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों पर जैसे जैसे आपको हमारा ज्ञान विज्ञान परमात्मा का प्रकृति का समझ में आने लगता है, इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में प्रकृति के 3 गुणों के ज्ञान को गूढ़तम ज्ञान कहा है। और हम तो देखिए प्रतिदिन ही इन 3 गुणों की चर्चा भी करते हैं। इन 3 गुणों से ही आपके हमारे 3 शरीर बने हुए हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। देखिए कारण शरीर में जैसी जैसी स्थितियां बन जाती हैं, उस स्थिति विशेष से आपके हमारे मन बुद्धि में फुरने उठते हैं, और वो उठे हुए फुरने यानी कि मन बुद्धि की जो जो स्थितियां होती हैं, वो फिर स्थूल शरीर के स्तर पर उनसे कर्म करवाती हैं या भोग करने को भी बाध्य कर देती हैं। ये सभी स्थितियाँ, ये जो आपका हमारा एक मनुष्य के नीचे की जो एक आकृति बनी हुई है, इस आकृति से आप और हम देखिए थोड़ा ज्ञान ले ही सकते हैं कि गर्दन के ऊपर की स्थितियाँ ज्ञान में स्थिति हैं। ये जो टांगों की स्थितियाँ हैं, अक्सर देखिए हम जितने भी जो एक पुरुषार्थ करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, उसमें हाथ पैर वाणी का ही योगदान रहता है। ये तो कर्मेंद्रिय है। इन सभी स्थितियों को अब मनुष्य देखिए पाप कर्म की गलियों में जब प्रवेश कर जाता है, आवारागर्दी करता है, ये टांगे ही उसको ले जाती हैं। और इसी तरह देखिए ये जो कलयुग की जो कुसंग की स्थितियां हैं, ये कुसंग का भी प्रयास देखिए प्रत्यक्ष रूप से तो तमोगुण से है। और अक्सर मैं तो अपनी चर्चाओं में बार बार कहता हूँ कि तमोगुण में गिरने का जो मुख्य कारण है वो आपका हमारा बिगड़ा हुआ रजोगुण है। तो इसलिए रजोगुण को आप अप्रत्यक्ष रूप से कुसंग भी कह सकते हो। इसीलिए तो शास्त्रों में कहा गया है सत्संग करो, सत्संग करो, यानी कि सत्वगुण का संग करो। ये सत्वगुण का स्थिति जब आपका हमारा निरंतर श्रद्धापूर्वक सत्संग होने से प्रधान स्थिति में
पहुँच में हो जाता है, मजबूत स्थिति में पहुँच जाता है। ये मजबूत स्थिति में तो देखिए तभी पहुँचेगा ना जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठने की अपना एक सफा बना लेते हैं। अन्यथा रात को देखिए मोहनात्मक स्थितियाँ होती हैं। मनुष्य की भोगों की जो एक वासनाएं हैं, वो मनुष्य को स्थूल शरीर के स्तर पर अधिक उत्तेजित करती हैं। ये सभी स्थितियाँ जब आपके हमारी देखिए राजसी और तामसी स्थितियाँ बलवान होती जाती हैं, तो फिर मनुष्य का सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थितियाँ बन नहीं पाती। देखिए एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गौण होता है, तीसरा अति गौण होता है। इन तीन गुणों को हम 1, 10, 100 से समझाते हैं। 1 और 10 पास पास है। 1 का अभिप्राय तमोगुण की स्थिति से, 10 का अभिप्राय रजोगुण की स्थिति से और 100 का अभिप्राय सत्वगुण की स्थिति से। जिसका रजोगुण प्रधान होगा तो वो 10 की स्थिति है, तो उसका पड़ोसी 1 है, यानी कि गौण स्थिति में वो तमोगुण है। और अति गौण यानी कि जो दूरी पे है वो तो सतोगुण है। और इसी तरह जब मनुष्य देखिए तामसी होता है, तमोगुणी होता है, तो उसका पड़ोसी कौन है? रजोगुण। यानी कि तमोगुण से वो छलांग लगाकर देखिए 1 से 100 पे जा नहीं सकता। आप अपने घरों में देखिए चौथी मंजिल पे रहती हो, 50 सीढ़ियाँ हैं, आप पहली सीढ़ी से उछल के 50वीं सीढ़ी पे जा नहीं सकते। देखिए उदाहरण को हमने उतने अंश में समझना है कि शास्त्रों की सैद्धांतिक बात आपको भी समझ में आ जाए। यानी कि ये क्रमबद्ध तरीके से बात, सीढ़ियाँ जैसे हम चढ़ते हैं ना, जैसे हम भौतिक शिक्षा लेते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा। इसी तरह ये ज्ञान की स्थितियाँ हैं, इसी तरह ये प्रकृति के 3 गुणों की स्थिति हैं। तमोगुण से आगे रजोगुण में स्थित होता है, फिर रजोगुण से आगे सत्वगुण की स्थितियां बनती। इसीलिए तो शास्त्रों में देखिए इन तीनों गुणों के लिए 3 शब्द कहे गए। तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो, उपेक्षा करो, इसको महत्व मत दो। यही उपदेश तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं उनको 5 भोग्य विषयों से जोड़कर ही समझाया है। और मन को एक लगाम, और लगाम किसके हाथ में रखिए? अपने हाथ में। देखिए परमात्मा के मत के अनुसार जब हम अपनी दिनचर्या चलाते हैं, जीवन व्यवस्थित रहता है। फिर जब हम गुरु की आज्ञा में, शास्त्रों के अनुसार, यानी कि जब हम अपने मन मंदिर में ज्ञान का दीपक जलाए रखते हैं, परमात्मा की स्मृति बनाए रखते हैं, गुरु की आज्ञा अनुसार अपने जीवन को अनुशासित रखते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का आपका हमारा स्वभाव बन जाता है, तो ये सभी स्थितियाँ आपका हमारा रजोगुण बिगड़ने नहीं देती। यानी कि वो सहज ही विषय भोगों के प्रति उसका एक उपेक्षा के भाव को, इसलिए कोई तकनीकी रूप से शास्त्रों में देखिए वैराग्य कहा गया। जब रजोगुण मर्यादा में आ जाता है तो फिर मनुष्य का तमोगुण में गिरने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि तमोगुण में वही मनुष्य गिरता है ना। कोई भी मनुष्य देखिए छल कपट ठगी किस लिए करता है? उसकी भोग इच्छाओं की पूर्ति के लिए। मनुष्य मद्यपान, ये जो शराब का सेवन है, मादक पदार्थों का सेवन क्यों करता है? सुख पाने के लिए। ये जो स्त्री संघ की स्थिति है, स्त्री संघ को या पुरुष संघ एक ही बात है, ये भी क्या स्थिति है? ये अनीतिगत संबंधों को समझाती है, क्योंकि वैवाहिक स्थिति एक अलग स्थिति है, उसमें देखिए एक धर्मानुसार स्थिति है, इसलिए तो धर्म को प्रथम स्थान पे रखा गया है। ये तो शिशु की उत्पत्ति के लिए भी गर्भाधान संस्कार बने, जैसे किसी की मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। देखिए शब्दों के अर्थ आप पर हम जितने जितने गहरे तल पे अपने मन बुद्धि के स्तर पर उतारते हैं, तो फिर शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान आपको हमें समझ में आने लगता है। इसीलिए हमने देखिए मनुष्य के शरीर में 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई हैं। रजोगुण, तमोगुण, ये एक निचली स्थिति है, और ये जो सतोगुण की देखिए गर्दन के ऊपर की स्थिति है। दूसरे आप इसको यूं भी समझ सकते हो कि मनुष्य का शब्द में हमने देखिए जो माँ शब्द है वो हमने रजोगुण से जोड़ा है, क्योंकि मन मर्जी चलती है। और नो शब्द को हमने काले रंग से दर्शाया ताकि इसके प्रति हम दूर रहें, दूरी बनाएं, इसलिए मना करें। और ये जो
अंतिम स्थिति है क्षय की। ये शिष्य से आप एक अंतिम उसका वर्ण ले सकते हो। यानी कि देखिए, गुरु शिष्य का एक परंपरागत तरीके से एक आध्यात्मिक संबंध है। गुरु ही आपको में ज्ञान देता है। गुरु का अभिप्राय देखिए ज्ञान से है, परमात्मा से है। क्योंकि गुरु का अभिप्राय देखिए आध्यात्मिक मायातीत महापुरुष से लिया जाता है। देखिए, मेरी चर्चाओं में हम अक्सर मैं तो अपने आप को सदा ही आपका एक आध्यात्मिक मित्र कहकर संबोधित करता हूँ, क्योंकि मैं अभी मायाबद्ध ही हूँ। मैं कोई मायातीत की स्थिति में पहुँच नहीं गया। ये सभी स्थितियाँ देखिए, शब्दों के अर्थ भी समझने होंगे और अर्थों के साथ साथ आपको हमें भावार्थ समझने चाहिए, ताकि सभी वीडियो में देखिए कभी कभी शब्द एक ही होता है, किसी दूसरी वीडियो में उस शब्द के कुछ भावार्थ बदल भी जाते हैं। इन सभी स्थितियों को देखिए आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझते हुए, ये जो मैंने मनुष्य की आकृति भी दिखाई है, इसमें जो 3 रंग अलग अलग दर्शाए हैं। क्योंकि मनुष्य के भोग विषय ये देखिए पेट की स्थितियाँ, हाथ की स्थितियाँ, ये मात्र एक संकेत है। और तामसी स्थितियाँ का अभिप्राय देखिए टांगों से मुख्य रूप से हमने लिया है, और गर्दन से ऊपर की स्थिति को, क्योंकि हम सत्संग पढ़ने से करें चाहे सुनने से करें, देखिए पढ़ने का अभिप्राय आँख से है, और आँख का है मनुष्य के गर्दन से ऊपर की स्थिति है। कान का है वो भी मनुष्य के गर्दन से ऊपर की स्थिति है। इसलिए इन सभी सात्विक स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा, इनका अधिक से अधिक संग करना होगा। यानी कि गुरु की आज्ञा में रहते हुए एक शिष्य की भांति, विद्यार्थी की भांति आपको हमें अपना सतोगुण विकसित करना चाहिए, शुभ संस्कार बनाने होंगे, ताकि आपके हमारे अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार की ये सात्विक स्थितियाँ मजबूत हों। यानी कि हम मिले हुए जीवन में मायातीत की स्थिति को पहुँच जाएं, ताकि आत्मा अपने मूल ज्ञान पे वापस आ जाए। अब जब मरते समय कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुका होता है, तो सूक्ष्म शरीर भी शुद्ध हो जाता है, और स्थूल शरीर की तो देखिए बिना प्रयासों के अपने आप ही मृत्यु आती है। यानी कि स्थूल शरीर के मरते ही अब नए जन्म का कारण इसलिए नहीं है क्योंकि कारण शरीर में जो अशुभ स्थितियाँ थी, जो बुराइयाँ थी, वो सब समाप्त हो गई हैं। क्योंकि बुरे संस्कार ही कर्माशय को वेग देते हैं, ये समाप्त हो जाते हैं। यानी कि अब नए भौतिक शरीर का कोई बंधन रूपी कारण नहीं है, क्योंकि कारण शरीर समाप्त हो गया। तब ऐसी स्थिति विशेष में आत्मा परमात्मा के सानिध्य में मोक्ष काल में कहो आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर एक लंबे समय के लिए आनंदमय जीवन बिताती है। देखिए, तकनीकी रूप से आत्मा ज्ञान स्वरूप ही रहती है, लेकिन वो मोक्ष काल की स्थिति में बहुत ही लंबी स्थिति है, करोड़ों अरबों वर्षों की है। उस स्थिति विशेष में आत्मा आनंदमय जीवन बिताती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, इसके लिए मनुष्य को साधना करनी होगी। यानी कि श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हुए मन बुद्धि के स्तर पर चिंतन की प्रक्रिया आरंभ करनी होगी, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, ताकि निरंतर ये स्थितियां बनाए रखने से फिर धीरे धीरे देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर जब हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हैं तो ये 1% की सफलता है। जब इस किए गए सत्संग पर हम मनन चिंतन का अभ्यास आरंभ करते हैं तो ये 10% की सफलता है। अब 10 से 11, 12, 15 ये हमने 100% पे जाकर शुभ संस्कार कारण शरीर में बनाने। देखिए, ये शुभ संस्कार बनाने में पूरा जीवन भी छोटा पड़ जाता है, और इसी तरह बुरे संस्कार मिटाने में, दग्ध बीज करने में भी ये पूरा जीवन बहुत छोटा रह जाता है। इन सभी स्थितियों को मैंने परमात्मा की प्रेरणा से जैसे जैसे कुछ बात मेरे समझ में आती है, मैं ब्रह्म मुहूर्त की इस ज्ञान कक्षा में आपको समझाने का एक प्रयास करता हूँ। हो सकता है मेरे समझाने में भी कुछ कमी रह जाए, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो चर्चा विशेष को यहीं समाप्त करते हैं। हम सभी भाई बहनों के जीवन में ऐसी सात्विक शुभ स्थितियाँ बनने लगे, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो,
ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ बनने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, कोई मेरी कही गई बातों पे आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक एकाग्र भाव से सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।